गाइज, कभी कभी सबसे मुश्किल जंग हमारे घर के अंदर ही लड़ी जाती है। आप में से कई लोग रातों को चुपचाप रोए होंगे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए शादी में टिके हैं क्योंकि आपको वे आउट ही नहीं पता था। और अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जो आपको हर्ट कर रहा है, तो एक बात याद रखना, यू आर नॉट अलोन। और हाँ, आपके पास एक लीगल रास्ता है निकलने का। यस, आप अकेले डिवोर्स फाइल कर सकते हो, जिसे वन पार्टी डिवोर्स पिटिशन कहते हैं। चाहे आपका स्पाउस रिफ्यूज करे, चाहे गायब हो जाए, चाहे कह दे कभी नहीं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अपना डिवोर्स का ग्राउंड डिसाइड करें एक सॉलिड एविडेंस के साथ। सबसे कॉमन सवाल, मैम वन पार्टी डिवोर्स का ग्राउंड क्या होता है? लॉ सिर्फ इसलिए डिवोर्स नहीं दे देगा क्योंकि मैरिज वर्क नहीं कर रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स चाहिए। क्रूअल्टी, डिजर्शन, अडल्ट्री, मेंटल डिसऑर्डर, कन्वर्जन या नो कोहैबिटेशन। आपके फीलिंग्स ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, पर लॉ में ग्राउंड्स ज्यादा मैटर करते हैं। स्टेप 2, एक ऐसा लॉयर हायर करो जो आपको समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गूगल मत करो, कजिन के फ्रेंड से एडवाइस मत लो। एक ऐसा लॉयर ढूंढो जो आपको सुने, जज नहीं करे और आपकी स्टोरी को सच्चाई और क्लैरिटी के साथ ड्राफ्ट कर सके। स्टेप 3, फाइलिंग द पिटिशन। आपका लॉयर फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल करेगा। आपके फैक्ट्स, आपके ग्राउंड्स, आपकी शादी को फिक्स करने के लिए गए सारे प्रयास और आपके रिलीफ्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, प्रोटेक्शन, जो भी जरूरत हो, सब अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करे। याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट जज के सामने आपकी आवाज होता है, इसलिए ये वेल ड्राफ्टेड, प्रॉपर्ली अरेंज्ड और सॉलिड एविडेंस के साथ होना चाहिए। स्टेप 4, नोटिस टू स्पाउस। वन पार्टी डिवोर्स पिटिशन फाइल होने के बाद कोर्ट आपके स्पाउस को नोटिस भेजता है। एंड गेस व्हाट, अगर वो आए ही नहीं तब भी केस आगे बढ़ता है। अगर आए और अपोज करे तब भी लॉ कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। स्टेप 5, एविडेंस, स्टेटमेंट्स, ट्रूथ। ये आपके केस का हार्ट होता है। आपके स्टेटमेंट्स, आपके विटनेसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रूथ सब हियरिंग डेट्स पर रिकॉर्ड होती है। आप जानते हैं, इस स्टेज तक आते आते बहुत लोग टूट जाते हैं, और ठीक है, नेचुरल है। इससे घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब आपकी सच्चाई सुनी जाती है। स्टेप 6, जजमेंट। हियरिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट डिसाइड करता है, एक डिक्री पास होती है और फिर आप बाहर निकलते हो, टूटे हुए नहीं बल्कि फ्री। डिवोर्स फैमिली का एंड नहीं होता, वो सफरिंग का एंड होता है। और जब भी कभी कंफ्यूज्ड या लॉस्ट फील करो, याद रखो, शादी खत्म करने के लिए 2 लोग नहीं चाहिए, बस एक इंसान चाहिए जो इतना ब्रेव होकर शुरुआत कर सके। अगर आपको कभी भी ऐसी लीगल हेल्प चाहिए, फील फ्री टू राइट और इवन कॉल अस डायरेक्टली, फ्रेंडली और सिंपल लीगल एडवाइस के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और एक्सपर्ट गाइडेंस पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे स्ट्रांग, स्टे इन्फॉर्म्ड।